विरोधी सरकार को गद्दी से उतार दो, महिला विरोधी सरकार को गद्दी से उतार दो, अभद्र सरकार को गद्दी से उतार दो, अश्लील सरकार को गद्दी से उतार दो। अगर नीतीश मेरी मांग नहीं मानेगा तो पोलियो से भारत मुक्त हुआ, नीतीश से बिहार मुक्त होगा, ये हमारा प्रतिज्ञा है। शासन सरकार है, ये दुशासन सरकार है। सेविकाओं का चीरहरण भी किया जा रहा है, जो हम लोगों को ऐसा उम्मीद नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार से नहीं थी। अगर उनको सरकार चलाना है, हम सेविका सहायिका बहनों का मांग पूरा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो इस बार की राजनीति माहौल उनका जो रहेगा वो बिगाड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग का पावर है कि सरकार को हम लोग उतार देंगे कुर्सी से। वो लिपस्टिक क्या उतारेगा? महिला सरकार को उतार देगी कुर्सी से। हम लोग आंगनबाड़ी सेविका एकता जिंदाबाद। यहाँ कॉलर पकड़ के खींचते हुए, लोहा का एक था उसमें टकराते हुए, शर्ट टकरा के खींचते हुए हमको करिए कि इसको पकड़ के ले जाएंगे, डंडा भी चलाइए। वो हमको कहती है इसको मारो, गाली भी दे रहा है, पुलिस प्रशासन गाली दे रहा है हम लोग को। कपड़ा कल तो फाड़ा आज भी फाड़ा, कल तो फाड़ा आज भी फाड़ा, आज भी पेट में घुसा मारा, पेट में डंडा मारा, घुसा नहीं डंटवा से मारा था। वो लेडीज वाली थी ना, जानबूझ के पेटवा में ऐसे मारा है। शासन के द्वारा आकर सीधा पानी का बछाड़ किया गया, लाठीचार्ज किया गया, महिला का कपड़ा फाड़ दिया गया। आज भी महिला को बोला गया लिपस्टिक उतार देंगे। जहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा महिला के अभद्र बात कही जाती है संसद में, वहाँ के पुलिस क्या कहे? नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के डगमगला चौराहा के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका दोनों उग्र प्रदर्शन कर रही है। काफ़ी हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर आई हुई हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला सब को जो है बोला जा रहा है कि आपकी लिपस्टिक का गर्मी जो है उतार देंगे। ये कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है और ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात है। ऐसे प्रशासन को बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं सबके घर में हैं, सबकी माँ है, बहनें हैं। ऐसा उन्होंने बयान दे करके है महिलाओं में खलबली मचा दिया है। सभी महिला काफ़ी आक्रोशित है और गुस्से में है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। आइए अब देखिए वीडियो में क्या हाल महिलाओं का है और क्या अब नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और सरकार के विरुद्ध क्या कुछ कर रही है। को दे रही है, इसका कारण क्या है? सर, हम लोग अब की बार पेट की भूख के लिए धरना नहीं सर, हमने मेमोरेंडम दे दिया था 29 सितंबर को, जो कि सरकार को कहने का काम किया था कि हमको पेट भरने के लिए रोटी दो, क्योंकि एक मिनिमम मजदूरी भी हमको सरकार नहीं देती है। और ये निकम्मी सरकार, ये अश्लील सरकार, ये अभद्र सरकार जो कल विधानसभा में इन महिलाओं के लिए, ये पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए जो उन्होंने घिनौना बात कहा, हम तो कहते हैं इनको शर्मसार होना चाहिए। जिन शब्द का उन्होंने यूज किया, इन लोगों को तो आज यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। उनके विरोध में उन्होंने महिलाओं के लिए जो शब्द यूज किया है वो कितना अभद्र है। हमको तो लगता है वो माँ, नीतीश कुमार की माँ, आज उसको जन्म देने में भी, मौत में भी चली गई है, तो भी वो स्वर्ग में भी शर्मसार हो गई होगी कि ऐसे अभागे बेटे को हमने जन्म क्यों दिया, मैं बात क्यों नहीं रही। ऐसी अभद्र सरकार को, अश्लील सरकार को मुख्य मांग है अब कि हमको वेतन दो। जब तक वेतनमान नहीं, अरे जब तक वेतनमान नहीं, और जब तक वेतनमान करने में प्रोसेस लगता है, तब तक हमको 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया वो दे। और उनको महिलाओं के तरफ से, क्योंकि नारी
और बेटियों को पढ़ने का जो संदेश है, तो हम तो कहते हैं कि उनको कह देना चाहिए कि आप बेटियों का नाम लेने का आपको अधिकार। मुख्यमंत्री से क्या आश्वासन मिला है आपको? हम लोगों को कुछ नहीं, वो बहरा गूंगा अंधड़ा है, अब वो जिंदगी भर मुख्यमंत्री। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी उसका निर्णय नहीं किया जा रहा है। नहीं नहीं, ये बहरा है, ये बोलने के लिए है कि औरत क्या क्या करती है, इन पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए। ये जो पुलिस में है, ये जो डॉक्टर है, जिन महिलाओं के लिए उन्होंने अभद्र बोला, इन पुलिस को भी शर्म होना चाहिए। आज तो इनको भी रोड पे हमारे लिए मार्च करना चाहिए था, क्योंकि जो कल बोला गया। क्या बोला गया, ऐसा क्या बात बोला सर, वो तो मैं एक महिला होने के नाते उस शब्द को यूज नहीं करूंगी। जो शब्द उन्होंने बोला, आज माँ बनने पर अभी भी हमको ये होता है कि वैसा बेटा किसी के कोख से, नीतीश कुमार जैसा बेटा किसी के कोख से जन्म ना ले, और जिसके कोख से वैसा बेटा हो, भगवान उसको बांध रखे। इतना आक्रोश आप लोग में भरा हुआ है, इसका कारण क्या है? भूख और उनकी आवाज, जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को शर्मसार करने वाला उन्होंने। वो तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। नहीं सर, आप चौथे स्तंभ हैं, और कल के बयान से क्या लगा कि वो महिला विरोधी सरकार है। महिला विरोधी सरकार को नीतीश कुमार को, अभद्र सरकार को, आवारा सरकार को, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। हम तो कहते हैं पढ़े लिखे महिलाओं को शर्म होना चाहिए, उसको तो आज काम बंद कर देना चाहिए। जिस बात को उन्होंने चर्चा किया, उस बात पर आवाज दो। नीतीश सरकार से हम लोग का प्रमुख मांग है, आप तो कुछ कहना नहीं है। आप तो, हम लोग अपना आंदोलन तो शुरू कर दिए हैं, हम लोग बहुत शांति ढंग से काम कर रहे थे, पर हम लोग को ये उग्र कर दिए हैं कि नारी सशक्तिकरण आज जाग गई और अपना हक तो लेकर रहेगी। वो इतना भद्दा बात बोले हैं, हम लोग पूरा नारी शक्ति पर वो अपना भद्दा बात बोले हैं, तो उनको शर्म होना चाहिए कि इतना भद्दा बात कैसे बोल दिए हम लोग। क्या हम लोग भी तो नारी है? कहाँ से आपका परिचय? हम कामा से आए हैं, मेरा नाम पूनम देवी है। के एक सेविका बहन का अभद्र व्यवहार किया गया, और आज भी लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस दोनों, पीछे से जेंट्स धक्का दे रहे हैं और आगे से लेडीज खड़ी है, और अब देखने में आ रहा है कि लेडीज धक्का दे रही है, लेकिन जेंट्स धक्का देते हुए एक महिला के ऐसे पकड़, ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के, ऐसे ये कोई है तरीका है, ऐसे पकड़ के बेइज्जती कर रहे हैं। हम भी एक औरत है, बोला लिपस्टिक उतार देंगे। समझ लीजिए, जिसके सदन में पूरा सीएम, पूरे बिहार का मालिक इतना अभद्र व्यवहार किया है, नारी के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है, भद्दा मजाक हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सुशासन बाबू इतना गंदा बात किए हैं। अब सेविका की लड़ाई नहीं है, नारी जाति की लड़ाई है। आज हम लोग को रोड पे खड़ा करवा के ला दिए हैं। वो कहते हैं कि बेटी हमारी आगे बेटी बचा बेटी पढ़ाओ कहते हैं। आज हम भी तो किसी की बेटी हैं, और हमको आज सड़क पे लाके खड़ा करके छोड़ दिए हैं। इतनी गंदी व्यवहार हमारे साथ की जा रही है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना मजदूरी मांग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग तरीके से हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है। इससे नहीं पूरा हो रहा है तो गंदा व्यवहार किया जा रहा है। क्या हमारा इज्जत नहीं है? हमारी कोई महत्वता नहीं है? एक तो हमें हमारी मजदूरी नहीं दी जा रही है, उसके साथ साथ हमारे परिवार के लोगों के सामने हमें यहाँ रोड पे उतार कर खड़ा कर दिए हैं। हमारी इज्जत एक तरह से नहीं ले पा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से इज्जत उठाया जा रहा है। कपड़ा फाड़ देंगे तो क्या हुआ? इज्जत नहीं उतर रहा है हम लोग का। तब गया है, पानी पटाकर मारा गया है। क्या ये बिहार सरकार की
कि मतलब ये क्या अच्छा कर रहे हैं हम लोग के साथ। बिहार सरकार को इस बार नीतीश कुमार जो हम लोग के साथ किए हैं बहुत ही गलत किए हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए थे, उनसे कोई भीख नहीं मांगने आए थे। जो हमसे काम लिया जाता है 4 घंटा का नाम पर 24 घंटा, इसी एवज में हम लोग अपना सिर्फ भरपेट भोजन मांगने आए थे। इसके लिए हमारी बहनों को बेदर्दी से पीटा गया है, रोड पर घसीट कर पीटा गया है, पानी दिया गया है, कपड़ा भी फाड़ा गया है। और आज भी हम लोग को गाली दिया जा पुलिस प्रशासन के द्वारा गाली दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर नीतीश वो समझ रही है कि आंधी लगड़ी बनकर और हम आराम से राज करते रहें, जिस तरह से वो राज करते आए हुए हैं। लेकिन इस बार उनकी कुर्सी को हिला देना है, उनको कुर्सी से उतार देना है। जो हमारे साथ सरकार रहेगी हम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमारी सभी सेविका बहनें एक है और हम एक हैं, सब बहनें एक हैं। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ के रहेंगे, चाहे वो उसमें लड़ने में 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 6 महीना लगे, साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन हम अपनी मांग को पूरी करके ही जाएंगे। कुर्सी से उसको उतार के ही रहेंगे। ये हरण का काम किया गया है। नीतीश कुमार हमारी मांग मान लेगी तो उन्हीं का सरकार आगे भी रहेगी, अगर नहीं मानती है तो उनका सरकार गिराने का काम हम लोग इस बार हम लोग सब नोटा बटन दबाएंगे। लेकिन इस बार जो सरकार हमारे साथ नहीं आएगी हम उसको वोट नहीं देंगे, उसको सपोर्ट हम नहीं करेंगे। हम हर अवार्ड लेने के लिए तुरंत सरकार खड़ी हो जाती है कि हमने पोलियो मुक्त कर दिया, हमने कोरोना से निजात पा गए। और लेकिन जो सेविका कर रही है, जो सेविका घर घर जाकर सभी को कुपोषण दूर कर रही है, उसे समय से चिकित्सक पहुंचा रही है, उसको दवा दारू करवा रही है, उसके घर तुरंत पहुंच रही है, धात्री प्रसूति को सही पोषण सही देखभाल कर रही है। लेकिन उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। आसानी पूर्वक 29 तारीख से धरना प्रदर्शन पे बैठी है, लेकिन उसे मजबूर किया गया, लाठी चार्ज करने के लिए उस पर मजबूर किया गया। उसको लाठी चार्ज किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि इससे भी वो भाग जाए। लेकिन अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं और अब हम लोग डट के रहेंगे और अपना जो मांग है वो पूरा करवा के रहेंगे। प्रशासन बोली है कि लिपस्टिक उतार देगा, घर में झाड़ देंगे, तो सरकार जो प्रशासन औरतों की लिपस्टिक उतार सकती वो प्रशासन इज्जत क्या देगी औरतों को? जिस देश में औरत का इज्जत नहीं हुआ देश की आखिर आप लोगों के साथ क्या हुआ? अभी हम लोग अपने लिपस्टिक के साथ गर्मी उतारेंगे, लिपस्टिक का गर्मी दोनों साथ उतारेंगे। या पुलिस प्रशासन वो भाग गया, पुलिस प्रशासन बोली है कि गर्मी झाड़ देंगे, लिपस्टिक उतर पहुंच लेंगे। प्रशासन पटना प्रशासन मुर्दाबाद, पटना प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं तो होगा चक्का जाम। आप लोग इतना आक्रोश में है, क्या कारण है? हम लोग आक्रोशित हैं इसलिए कि महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। नीतीश सरकार में एक तरफ नारी का कहता है नारी सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं, एक तरफ नारी को लाठी चलाया जा रहा है। हमारी बहनों को कहा गया है लिपस्टिक तुम्हारा उतार देंगे। ये पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो डाक बंगला चौराहा के जो पुलिस प्रशासन है, धीरेन्द्र कुमार, हाँ, पटना पुलिस प्रशासन बोला है इतना भद्रता से आया है, पेश आया है, वही हमको दिखा देंगे। अरे उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या जो ऐसी बात बोले हैं? उनको भी तो बहू बेटियां हैं घर में, जो हमारी बहनों को जो ऐसे कह रहे हैं लिपस्टिक उतार देंगे, उसका बदला लेके रहेंगे हम लोग। आज इसी धरती पर डाक बंगला चौराहा
एक तरफ नारी शोषण और एक तरफ नारी सशक्तिकरण, आधी आबादी और लाठीचार्ज होता है नारी का। प्रदर्शन हो रहा है जी जी नहीं कुछ नहीं मिला है। सुशासन के सरकार में भ्रष्ट पुलिस भी है और भ्रष्ट पदाधिकारी भी और भ्रष्ट हमारे नीतीश बाबू भी हैं सुशासन में। हमको कहना है जो कल भी हम लोग के साथ लाठीचार्ज हुआ, पानी का बौछार हुआ, वहाँ पे हक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 6,000 पे नौकरी करते हैं, 6,000 पे पेट नहीं चलता है। हम 10,000 रुपया सरकार से मांग रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक 25 साल 18 की मांग के लेकर आए हैं। हम अपनी पेट के लड़ाई में सड़क पर उतरे हैं। हम 38 दिन से हड़ताल पे हैं, सरकार कुछ नहीं सुना है। वही हड़ताल आज मर जाएंगे, यहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं जब तक कुछ हम लोग को होना नहीं है। हम लोग 72 घंटे यहाँ पे बैठेंगे, दिन से लेकर रात तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग मानती नहीं है, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव मधुबनी शबनम झा। देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं कीजिए, लिपस्टिक जो उतारने के लिए बोला है उसको सामने कीजिए। हम लोग का सबसे पहला मांग है, लिपस्टिक जो उतारने के लिए बोला है उसको सामने कीजिए। जो लिपस्टिक उतारने के लिए बोला है उसको सामने लाया जाए। जो लिपस्टिक उसका उतारना चाहिए, उसका वर्दी उतारना चाहिए। जो लिपस्टिक उतारेगा उसका वर्दी उतरेगा, जो लिपस्टिक उतारेगा उसका वर्दी उतरना चाहिए। और जो पुलिस क्या पुलिस से कह रहा है कि लिपस्टिक उतार देंगे, लिपस्टिक उतारने वाले को मार चप्पल से इलाज कर देंगे। प्रशासन है तो प्रशासन के जगह पर रहे। अब बुरा शब्द का प्रयोग करेगा तो हम लोग कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लिपस्टिक उतारने की बात पटना की पुलिस प्रशासन, हाँ पुलिस प्रशासन कह रही है। उधर पुलिस बोला है और जेंट्स था, बोलने का तमीज नहीं है क्या? उसके घर में माँ बेटी नहीं है, माँ बहन नहीं है, वहाँ लिपस्टिक अपने माँ को जाके उतारे, समझे? और उसको पता नहीं है जो हम लोग किस रूप में है, हम लोग दुर्गा है, काली है। कभी ऐसा कर देंगे, ऐसे लिपस्टिक का क्या अर्थ होता है तो उसको बता देंगे। आपका क्या सर उसका वर्दी दगदार हो गया है, मैं चाहती हूँ उसका वर्दी उतारा जाए। जो मेरा लिपस्टिक उतारने के लिए बोला उसका वर्दी उतारा जाए। ये जंगल राज नहीं है, जंगल राज नहीं चलेगा यहाँ पे। हम सेविका बहने इतनी है, ले चले सबको जेल में ले चले, एक को क्यों ले जाएगा? एक को क्यों ले जाएगा? सबको ले चले। हम लोग अगर गुनाहगार हैं तो सारे लोग गुनाहगार हैं, सबको ले चले। भाग के लुका गए हैं, हम लोग के सामने उनके पास तो वर्दी का पावर है, हम लोग पास तो कुछ पावर नहीं है। हम लोग तो ऐसे आके बैठे हैं रोड पे, कहीं नहीं आ रहे हैं। बाहर जाए उनके पास पावर है तो हम लोग के पास वर्दी उतार दे। हम लोग अभी बोले हैं ना कि आप लोग का गर्मी उतार देंगे, लिपस्टिक साथ में उतारे तो आते जरा हम देखते हैं उनका कितना पावर है। वो हम लोग का गर्मी उतार के दिखाए और संख्या कम था उस समय, हम लोग का संख्या कम था। अगर इतना आदमी रहते तो उसको चप्पल से मुंह फोड़ देते लोग। नहीं, एक माँ का लाल है तो आए मेरे सामने आए और कहे लिपस्टिक उतारने का माँ चप्पल का मुंह फोड़ देंगे, समझे? ये सारी नीतीश जी का सब बर्बाद हो रहा है, ये सब बहुत गलत चीज हो रहा है, एकदम नीतीश जी करवा रहे हैं। अगर देखिए, अगर सरकार थोड़ा भी समझता, जो युवा सेविका हमारी समाज सेविका है और धरातल पर अपनी मांग मांग रहा है, तो क्या पुलिस को इस तरह से हम लोग के साथ बदतमीजी करेगा? इससे एकदम बिल्कुल गलत है। यह सरकार जो है एकदम निकम्मा है, बहरी है, गुंगी है, समझे? कल मेरी सेविका को माथा फूट गया, कल वो हम लोग नीतीश कुमार से अरे वो कुछ नहीं, पलटू रामू पलटू रहेगा। इतना बेइज्जती उसके सरकार में औरतों का हो रहा है, सदन में जलील कर रहा है, रोड पे औरत को जलील कर रहा है। वो सारे औरत का गर्मी उतारेगा उसका ये पुलिस वाला गुंडा पुलिस पाल के रखा है। नारी का रक्षा क्या करेगा? नारी शोषण कर रहा है, अपने पुलिस वालों से गुंडागर्दी करवा रहा है औरत के साथ। ये सब वर्दी वाला गुंडा है, ये वर्दी वाला गुंडा है। चलिए आप किस लिए यहाँ पर आई? हम मुजफ्फरपुर जिला और आई ब्लॉक से अर्चना कुमारी बोल रहे हैं। हम लोग सरकार से अपनी मांग को मंगवाने के लिए आए हैं। जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी, हम लोग यही घेरा डालो डेरा डालो का काम करेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। हम लोग डरने वाले नहीं है। यहाँ
यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 2 महीना हड़ताल। हाँ कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लिपस्टिक उतार देंगे, इस पर जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है लिपस्टिक उतार देंगे, जो कि बहुत ही घटिया बात है। पुलिस प्रशासन को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग चुप है, देख रहे हैं जो सरकार क्या कर रही है हम लोग के साथ। आप लोग देखिए जो हम लोग के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। सो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम तो जनसंख्या के बारे में बात किए थे, जनसंख्या के बारे में नीतीश सरकार बोले हैं और बहुत ही घटिया शब्द का प्रयोग किए हैं, जो कि एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को ऐसा बात शोभा नहीं दे रहा है। पूरे देश में इस बात के लिए बवाल उठा हुआ है और लिपस्टिक वाली बात पुलिस प्रशासन बोले हैं। पूरे देश की बेटी को गाली दिए हैं सर। क्या हमारी बेटियां सिर्फ वो बोले हैं कि हम बेटियां के इसलिए बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करेगी, हम लोग मतलब सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे हैं, क्या ये सही है? ये पूरे देश के बेटी को उन्होंने गाली दिया है। ये उनको मुख्यमंत्री रहने की उनकी मतलब थोड़ा भी कहीं से भी उनमें मुख्यमंत्री रहने का कोई नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। हम लोग को नहीं, महिला को सिर्फ नहीं, पूरे देश की बेटी हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, हम हर किसी पुरुष से पूछना चाह रहे हैं, क्या उनके मम्मी पापा ऐसा काम किए? वो मूर्ख थी, उनकी माँ मूर्ख थी इसलिए उनको पैदा की। जो एजुकेशन है वो पैदा नहीं करती है। एक बात बताइए सर, ऐसा शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री रहते हुए उनको नहीं करना चाहिए था क्या? सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेटी नहीं ना पढ़ाई कर रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेटी पढ़ाई कर रही है तो फिर दरोगा पुलिस और ये सब जो हम लोग का पद है क्यों कर रही है? क्या इस तरह का अच्छा नहीं लगता है बर्ताव उनको? हम लोग बताइए, इतना मेहनत से काम करते हैं। बहुत निंदनीय बयान है, एकदम बहुत निंदनीय बयान है। मतलब कहीं से कोई उनका ये अगर हम ही लोग की बात है सर, तो हम लोग एक आंगनबाड़ी सेविका हैं और बताइए हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। 2 बजे रात में हम लोग की LSCDPO फोन करती है कि अभी नेटवर्क चालू है, आप लोग पोषण माह का एंट्री शुरू कीजिए, अभी नेट चल रहा है। हम लोग हर दिन रात 24 घंटा काम करते हैं और इस सरकार जो हम लोग को दे रही है 5950, क्या हम लोग का लिए शोभनीय बात है? बताइए, एक न्यूनतम मजदूर का भी वेतन हम लोग को नहीं मिल रहा है। सर न्यूनतम मजदूरी जो नहीं दे रहे हैं सो नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर इतना घटिया शब्द का प्रयोग किए हैं तो क्या हम बिहार के महिला सुरक्षित है बाहर? नहीं है। जब उनका ये स्टेटमेंट है तो उनके मंत्री विधायक विधानसभा के बाहर क्या करते होंगे? हम लोग मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के राज सरकार में हम महिला सुरक्षित नहीं है, ना हमारी बेटियां सुरक्षित है। अब तो हम लोग को ये भी डर हो रहा है कि हम अपने बच्चियों को बाहर क्यों कैसे भेजे पढ़ने के लिए, जबकि उनका ये स्टेटमेंट है जो नहीं गलत, इतना गलत स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत ही निंदनीय है कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, इतना घटिया शब्द है। मतलब हस्बैंड वाइफ भी इतना बुरा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं जितना बुरा शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार जी किए हैं। इससे हम लोग बहुत ही उनसे नाराज हैं और हम लोग अगले बार जब ऐसा वो है वो एकदम मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है, इतना घटिया शब्द बोले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कितनी हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है काफ़ी आक्रोशित है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अभद्रता की गई है एक महिला के साथ। उस महिला को बोला गया है कि तुम्हारी लिपस्टिक का गर्मी उतार देंगे। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध है। ऐसा पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी माँ बहनें होती है। और क्या हम बोल रहे हैं, एक पुलिस प्रशासन एक जिम्मेवार नागरिक हो करके ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। ये हर तरह से गलत है। यहाँ पर हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, इनकी बातों को सरकार को गंभीरता से रखनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को ऐसी अभद्रता से बयान देने से बचना चाहिए। के संविधान में हमारे जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, शपथ लेते हैं लोग कि महिलाओं का हम लोग रक्षा करेंगे। शपथ लिया जाता है ना कि कहीं भी महिलाओं का रक्षा करेंगे। और इन्हीं में से एक पुलिस के द्वारा आज ये हमारी एक बहन को कहा गया कि तोर लिपस्टिकवा उतार दे, तो ढेर चपर चपर कर तो तोर लिपस्टिकवा उतार दे। तो ये बताइए कि क्या ये शपथ ग्रहण का हिस्सा है? महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण का ही हिस्सा है। ढेर चपर चपर कर तो तोर लिपस्टिकवा उतार दे। तो चूड़ी तो अपनी पहना देंगे उनको। अगर सेविका के बात नहीं माने तो चूड़ी पहना देंगे, निश्चित है। अगर सोच रहे हैं कि हम मांग नहीं है, महिला हट जाएगी, तो महिला का 5 रूप है। एक बैठी है, क्या कारण है? हम लोग यही कारण है कि सरकार हम लोग का कोई आवाज नहीं सुन रही है। हम लोग जीरो से उतना साल के बच्चा के हम लोग कर रहे हैं। सारा काम हम लोग से सरकार, पोलियो के काम, टीकाकरण के
24 घंटा का काम है, लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ नहीं सुन लिया। इस बार हम लोग सरकार के पक्का उतार के छोड़ेंगे, उतार के एकदम। सरकार बोले हैं जो थे वो लिपस्टिक उतार देंगे। हम लोग का लिपस्टिक उतारने का उन्हीं का पावर है, उनका हम लोग वर्दी उतरवा देंगे। अभी वो हम लोग का नहीं समझ रहे थे। आक्रोश यही बड़ा है कि वो प्रशासन गलती के यहाँ पे कर रहा है। लोग क्यों बोले हैं उसका लिपस्टिक उतारने के लिए? कल हम लोग किया था, कितना अच्छा से सब कुछ हुआ, शाम तक हम लोग गए, लेकिन आज वो आके इतना अशब्द बात उसको क्यों बोले? क्यों बोलेंगे सेविका को कोई कि उसका लिपस्टिक उतार देंगे? कुछ नहीं मिला है अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग को। यहीं पे जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। जितना दिन हम लोग को यहाँ पे बैठना है, 10 तारीख तक हम लोग बैठे रहेंगे एकदम, तो अड़े रहेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है उनको। जिस तरह से आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका के कपड़ों को जो है फाड़ दिया गया है, आप वीडियो में देखे हैं, इस तरह का भद्रता नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सभी की माँ बहनें हैं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की सरकार के द्वारा बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है सड़क पर उतरे नारेबाजी कर रहे हैं, महिलाओं को कपड़े वस्त्र फाड़ दिए जाते हैं। अभद्र भाषाओं का यूज करना कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।